भट्ट जी, ओ अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम शेर अफजल मरवत साहब। ओ भट्ट जी, क्या हाल है? मेहरबानी, आपने मुझे पहचान लिया। सर आपको तो पूरी दुनिया पहचानती है। जिस तरह आप चल के आए मुझे लग रहा था कि कुछ भार था। भट्ट जी, असल में ना मेरी पार्टी ने मुझे पार्टी ओहदे से निकाल दिया है, तो मैंने अब फैसला किया है कि मैं आपके शो में कॉमेडी करूंगा। अरे कॉमेडी तो आप वैसे ही इतनी अच्छी करते हैं। इतनी अच्छी आमद वाला पठान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। मेहरबानी। भट्ट जी, सिर्फ आमद ही नहीं अच्छी, इनकी आमदन भी अच्छी है। अच्छा, ये लड़की मेरा ख्याल है मुझे फिर दोबारा से फंसवाएगी। इससे पहले कि और मुझ पे बातें की जाएं, आप थोड़ा इस तरफ हो। ये देखें ना। नाइस कैट वॉक। जल्दी से गेस्ट को बुलाओ ताकि पता चले कि शेर अफजल मरवत का क्या करिश्मा है। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, आज के हमारे मेहमान इनसे भी ज़्यादा दबंग हैं। उनके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। इंट्रोडक्शन उन्होंने कहा मेरा आपने बिल्कुल नहीं कराना है, बिकॉज इनका नाम ही काफ़ी है। जहाँ इनका नाम आता है एंटरटेनमेंट और क्वालिटी। और एक और चीज़ नुकसानदेह होता है कि पुराने दोस्त को शो पे बुलाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप उसके सामने बिल्कुल ही एक्सपोज होते हैं। तो मुझे एक्सपोज करने आ रही हैं जुगन कासिम। आपने 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 इनको बताया था कि मेरे शो पे आ रही हैं, वो स्लीपिंग सूट में आ गई हैं। भट्ट साहब आपने कहा था यार आ जाना, चिल करेंगे, मैं समझी। मैंने चिल का नहीं कहा था, मैंने कहा था आ जाइएगा, हम शो करेंगे। आपके फोन का कनेक्शन ये खैर सही लग रही है, जुगन है, प्यारी लग रही है। तालियां। मुझे तो हर हाल में ही प्यारी लगती हैं। भाईजान कंट्रोल। आपने कितने मेरे हाल देखे? मैंने आपको मॉर्निंग शो में भी देखा है, ऐसे गेस्ट भी देखा है। इतनी अच्छी आपकी आवाज है। बचपन से भी तो आपने मुझे देखा है। बचपन? हाँ, मेरे बचपन से। आपके बचपन से आप मुझे देख रहे हैं। ये जो आपका प्रोग्राम है मैं देखता हूँ, उसी के बारे में मैंने कहा था कि प्रोग्राम तो चढ़ गया। ये प्रोग्राम तो चढ़ गया। जुगन आ गई हैं, स्टेज पे चढ़ें प्लीज। आइए आइए, चलो शाबाश शाबाश। मेरी बिस्ती खराब नहीं नहीं नहीं, बिस्ती किस तरह? आपने माशाल्लाह भट्ट साहब है कीमती वक्त हमें दिया है। और जुगन आ चुकी हैं। जुगन, वेलकम टू द शो। ऑब्वियस सी बात है, यू नीड नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपने सब कुछ किया हुआ है। मॉर्निंग शो भी किया हुआ है, फिल्म भी की हुई है, टेलीविजन भी किया हुआ है, शादी भी की हुई है। आपने माशाल्लाह बच्चे भी पाल लिए हैं। एक से ज्यादा शादी की है। एक से ज्यादा शादी की हुई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपने नहीं की अभी तक? मेरा इंटरव्यू अभी तक नहीं किया हुआ। बकवास बंद करें, मैं उनसे बात उसके पीछे कोई वजह होती है ना। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। एक्शन एंड रिएक्शन। आप अपने एक्शन के बारे में सोचिए, जिसकी रिएक्शन में मैंने आपको नहीं बुलाया। जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ। आपने कौन सी ऐसी चीज है जो वाकई आप यू वांट टू डू नाउ? देखो, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक कामयाब कोई बिजनेस चला लूं। और आपको पता है माशाल्लाह बहुत सी गैर कामयाब शुदा बिजनेसेस मैंने चलाई। जी जी बिल्कुल। जो टॉप हो गई। अच्छा, यू आर अ वेरी वंडरफुल हैंड्स ऑन मदर, मगर उससे ज्यादा यू आर अ हैंड्स ऑन वाइफ। आप हमेशा अपने हस्बैंड को बेचारे को बड़ा अनकंफर्टेबल करती हैं। पब्लिक अफेक्शन आप इस तरह की करती हैं और उसको फिर एक्सपोज भी करती हैं। बैंड बाजा बारात लेके जाती हैं। वो बेचारा नन्ना मुन्ना सा हमारा भाई जो है वो कैसे आपको बर्दाश्त करता है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। भट्ट साहब, आपने मेरी शादी पे आके फैसल से हाथ मिलाया था और उसे मुबारक देने के बजाय कहा था आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस सर। तो जब आपने जाके अल्लाह माफ़ी दे, उनकी खुशियों का जनाजा उठने पे उनसे अफसोस किया था, तो फिर आप मेरे से क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, शादी के दूसरे साल ही उस बंदे के बाल चिट्टे हो गए थे। मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि क्या आपने किया। 6 महीने बाद ही हो गए थे। आपकी मुलाकात साल बाद हुई थी। ओके, देखें, ये जो ओवर ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस होती है ना प्यार की, शादी से पहले हर कोई कहता है हाय सो क्यूट, ओ माय गॉड, ऐसे प्रपोज किया, अल्लाह जी। और जब शादी हो जाती है तो ऐसे सारे ठंडे पड़ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। ओ ठंडे, ओ ठंडे। लड़की को ऐसे नहीं कहते। ओ है। अच्छा, आपने बात किया कि उनके बाल जल्दी चीटे हो गए, लेकिन उसके बाल अभी तक चीटे नहीं हुए जिसकी पिछले दिनों तस्वीर वायरल हुई है। ओ देखिए, उनके बाल नहीं चीटे हुए, उनको वैसे ही चीटा कर दिया गया है। जुगन, एक्टिंग, यू आर मेकिंग अ कमबैक नाउ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब क्यों आपने डिसाइड किया कि अच्छा नहीं, आई वांट टू डू एक्टिंग अगेन? आई वाज अ सिंगल मदर। 7 साल अकेले जब चीजें मैनेज करनी थी तो बहुत मुश्किल हो रही थी। यू नो दैट इज वेल। या सेट पे भी साथ हमजा जाता था, सारा कुछ होता था,
मेरे लिए कन्वीनियंट था, लेकिन उस बच्चे के लिए वो एक बहुत अजीब सी जिंदगी थी। हाँ देखो, एक बच्चे को अपने Normal फ्रेंड्स के साथ childhood हैंग आउट करना चाहिए, उसको उसको बच्चों वाली चीजें करनी चाहिए। माँ के साथ काम पे जाए, या तो वहाँ पे कोई डे केयर बना हुआ हो ना, बिल्कुल। तो वहाँ पे बड़ों के साथ उसकी बातें भी बड़ों वाली होनी शुरू हो गई। तो आई देन मेड द चॉइस कि यार मॉर्निंग शो होस्ट कर लेती हूँ। और वो इसलिए एक बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि जिस टाइम बच्चे ने स्कूल जाना है, निकलते हुए छोड़ा, काम से वापस से होते हुए पिक कर लिया, बाकी जो काम कुम होने होते हैं वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या वीडियो कॉल पे भी कर सकते हो, या टीम घर भी आ सकती है। अब दोबारा एक्टिंग में आना, यू थिंक के चीज़ें बदल चुकी हैं वो उस टाइम पे जो आपने एक्टिंग देखी थी और अब जो हो रही है प्रोडक्शंस वगैरह, या वही अभी तक काम चल रहा है? बट सब वही काम चल रहा है, एक मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ें पेली जा रही हैं। और आई एम सॉरी, मैं प्रोडक्शन हाउसेस को सिर्फ बुरा नहीं कह सकती, उसमें आप और मैं, हम आर्टिस्ट भी इंक्लूडेड हैं। हाँ, बिल्कुल। रेल पेल का हम भी हिस्सा हैं। मतलब कॉल टाइम पे नहीं आना, अगर आना है तो उसके बाद इतना लटकाना है चीज़ को। लोग पर डे की डील्स अब कर रहे हैं, जो पहले बहुत रेयर होता था। वो सिर्फ जो आपके जो जूनियर आर्टिस्ट होते थे वो पर डे पे आते थे, आपके जो बाकी, अब वो लिटरली दिहाड़ियों वाला काम चल रहा है। आर्टिस्ट काम ड्रैग कर रहे कि दिन ज्यादा बढ़ जाएं, प्रोडक्शन हाउस रगड़ा दे रहा है 16 घंटे काम करा के। आपस में, अगर हमारी आपस में ही नहीं बनेगी, अगर एक आर्टिस्ट की जंग चल रही है प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, पैसे भी आपने वहां से लेने हैं, उन्होंने भी आप लोगों से कमाने हैं, देयर इज नो लाइक कोहेसिवनेस। हम पॉसिबली वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर आज अभी तक एक्टर्स यूनियन नहीं है। जहां हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग शो के कंटेंट की, आप लोगों को बड़ा बदनाम किया जाता है, लोग जिन बुला लेते हैं, तलाके करवा रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, I don't do that. शाम को चुमियां हो रही हैं। मुझे बताएं, वैसे तो आपने किस तरह की कोई हरकत नहीं अभी तक की? नहीं, हमने जानवर बुलाए शो पे, लेकिन, अच्छा, लेकिन आप गए थे, इसका मतलब है? अब अच्छा, नहीं नहीं, मैंने देखा था वो सांप वाला जो उसको बोसा कर रहे हैं। तो मॉर्निंग शो सांप को इतना बोसा किया, अब सांप को लोग लतीफ बोसा कह रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ मॉर्निंग शो के अंदर इस तरह की हरकतें क्यों होती हैं? बिकॉज भट्ट साहब, हर रोज शो करना होता है, हाँ, इंटेलिजेंस के साथ करना मुश्किल होता है। आसान होता है कि कुछ आपने नाच गाना हल्ला गुल्ला कर दिया, नहीं, ये नहीं कहूंगी आसान नहीं होता, क्योंकि वो मुझे मुश्किल लगता है। यू नो दैट। आई लव वन-on-one इंटरव्यूज। अगले अगर लोग वो देखते नहीं है, मसला ही है ना। देखते हैं भट्ट साहब यार, फिर देखे ना, चाहत भी तो हिट हो गया, 20 मिलियन व्यूज ले गया। ओए होए बदो बदी। तो आइटम का आजकल जमाना है, लोग आइटम देखते हैं। गाना भी बदो बदी हिट हुआ और चाहत भी बदो बदी हिट हो गया। जी बिल्कुल। जी, वैसे एक सिपारी मिलती है इतनी सी चाहत शालमी से, अच्छा, आगे होगी उसकी सुपारी तो। उसका नाम चाहत है। तो जब ये सब निकला तो मुझे वही याद आती रही, छोटी सी तो आपको क्या लगता है कि अब हम लोग एक आइटम के जमाने में जिंदा हैं कि आइटम होना चाहिए? आरजी देखें, आई टू आई हिट हुआ, वो के निकल गया। बिल्कुल। 1 पाउंड फिश आया, पॉपुलर हुआ, निकल गया। 1 साल 1.5 साल चाय वाला पॉपुलर हुआ, आया, निकल गया। द पॉइंट इज, जैसे कि कवि खान साहब ने हमेशा मुझे समझाया कि बेटे, लंबी रेस का घोड़ा बनना है या आना है, धमाका करना है और निकल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, मैं ये काम शौक और पैशन के लिए जरूर करती हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट भट्ट साहब, रोजी रोटी भी कमानी है। हाँ बिल्कुल। और मैंने लंबा काम करना है। मैं ये फेम के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रही, ये मेरी नौकरी है और मैं बड़े शौक से और बड़े मजे से करती हूँ। क्योंकि सारी जिंदगी कहा गया इतनी बकवास करती है, इसका क्या बनेगा? ये नौकरी इसे नौकरी पे कौन रखेगा? अल्लाह का कितना करम हुआ कि आपको मुझे हमें बकवास करने के पैसे मिलते हैं। बिल्कुल सर।